हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 8 है और मैं इसके पिछले वीडियो में मैं सातवां टेंस पढ़ाया था, उसमें कुछ और सेंटेंस को बताना बाकी रह गया था। कुछ और भी इसमें टाइप के ट्रांसलेशन आते हैं, वो भी बताना मुझे कुछ अच्छा लगा है। तो इसलिए मैं इसमें कुछ जो बचे हुए हैं उसको लेकर आप सभी के लिए आ गया हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये टाइप 3 है। दो टाइप का मैं बता चुका हूँ, जैसे पुलिस के आने का पहले चोर भाग चुका था, इसको मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ कि कैसे आप इसका ट्रांसलेट करेंगे। और ये भी बता चुका था कि पहले जैसे जैसे मैं पहले ही वहाँ पहुँच चुका था, सीता पहले ही खा चुकी थी। ठीक है, वह पहले ही वहाँ जा चुका था, इस तरह से सेंटेंस होता है। तो वो मैं दो टाइप का बता चुका हूँ, ये तीसरा टाइप का है। ठीक है, तो ये चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको आसानी से बनाएंगे। तो देखिए, ये मैं सेंटेंस लिख गया हूँ कि इसके पूर्व मैंने इतना बड़ा चिड़िया कभी नहीं देखा था। ठीक है, चाहे इसके पहले भी बोल सकते हैं, इसके पूर्व या पहले बात एक ही होता है। इसके पहले मैंने इतना ताजमहल कभी नहीं देखा था, इसके पूर्व मैंने उसे कभी नहीं इसके पूर्व मैंने उसे कभी गाली नहीं दिया था। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नेवर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4, इस तरह से ये रहा स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पर इसे सजाकर आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एक बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला जो है आपका, इसका मैं इसका करता हूँ। तो देखिए, ये पहला है ना, इसका मैं बनाता हूँ ट्रांसलेट। तो क्या बदला है, इसके पूर्व तो पहले क्या बोला, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो आई लिख दीजिए। फिर क्या लगाना, हैड, तो हैड लगाइए। फिर क्या लगाना, नेवर, NEVER, नेवर किसके लिए लगा रहा हूँ भी, तो यहाँ पे देखिए कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर लग गया। और V3 वर्ब का तीसरा रूप, यानी देखना है ना यहाँ पे वर्ब, तो इसका तीसरा रूप क्या हो जाएगा, सीन, सीन, तीसरा रूप सीन हो गया। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद में इतना बड़ा का अंग्रेजी क्या होगा, सच, SUCH, सच ए बिग। ठीक है, सच ए बिग। और चिड़िया का अंग्रेजी क्या होता है, बर्ड, BIRD, बर्ड हो गया। सच ए बिग बर्ड, और बिग बर्ड हो गया। अब ये सब हो गया। अब इसके पूर्व का अंग्रेजी क्या लिखाएगा, लास्ट में आपको बिफोर लिख देना है। ठीक है, BEFORE, बिफोर बन गया। आई हैड नेवर सीन सच ए बिग बर्ड बिफोर, इसके पहले मैं इतना बड़ा चिड़िया कभी नहीं देखा था, सिंपली। इसी तरह से चलिए दूसरा बना के आपको दिखाता हूँ क्या हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, सब्जेक्ट आई, मैंने का आई लिख दिया। फिर क्या लगाना, आपको हैड लगाना है। फिर कभी नहीं है ना, इसका अंग्रेजी क्या लिखना है आपको, नेवर। और देखना, ठीक है, तो देखना का तीसरा क्या होगा, सीन। और किस चीज को देखना है, ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल। ठीक है, ताजमहल हो गया, द ताजमहल। और उसके बाद देखिए, अब ये इसका लास्ट में अंग्रेजी लिखा जाएगा ना, इसके पूर्व का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बिफोर बन गया। I had never seen the ताजमहल बिफोर, मैंने इसके पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था। ठीक है, कभी नहीं ताजमहल देखा था। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, उसको भी बना देता हूँ। चलिए तीसरा देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। इसके पूर्व तो पहले सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई लिख दीजिए। ठीक है, इसमें हैड लगाना है, हैड। फिर क्या लिखना है, कभी नहीं है ना, इसमें कभी नहीं, देखिए कभी नहीं, क्या लगाना है आपको, नेवर। फिर देखिए गाली देना, वर्ब क्या है, गाली देना, तो एब्यूज, तीसरा रूप हो जाएगा एब्यूज। ठीक है, एब्यूज हो जाएगा, एब्यूज हो गया। और उसे का अंग्रेजी ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट में ही का हिम हो जाता है। और इसके पूर्व का अंग्रेजी क्या लिख देना आपको, बिफोर, लास्ट में ये लिख देना है, बस बन गया। आई हैड नेवर एब्यूज हिम बिफोर, यानी कि मैंने इसके पूर्व मैंने उसे कभी गाली नहीं दिया था, चाहे कभी गाली नहीं दे चुका था। ठीक, ये हो गया। इस तरह से ये जो होगा टाइप 3 जो है, इस तरह से सेंटेंस आएगा। तो आप इसी तरह से आसानी से बना सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंस, जैसे आप बोल सकते हैं कि इसके पहले मैं मुंबई कभी नहीं गया था। ठीक है, इसके पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं पीटा था। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका टाइप 4
आपके लिए टाइप 4 जो है उसमें किस तरह से सेंटेंस आएगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों आपके लिए ये टाइप 4 टाइप का जो चौथा टाइप का जो आपका सेंटेंस आएगा, ठीक है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए जब भी इस तरह से सेंटेंस शुरू होगा कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, जब मैं घर लौटा तो मेरे पिताजी सो चुके थे, जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी, इस तरह से जब भी सेंटेंस होगा तो इसका स्ट्रक्चर है कि जब सबसे पहले आपको व्हेन, ठीक है, व्हेन मतलब जब या कब होता है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कोमा का यूज करेंगे, तो जो लिखा है ना तो इसके लिए कोमा यूज कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए पहला हम बनाते हैं इस स्ट्रक्चर पे। जब के लिए क्या लिख दिया, व्हेन, ठीक है। उसके बाद मैं के लिए सब्जेक्ट क्या है, आई लिख दिया, व्हेन आई। उसके बाद में स्कूल पहुंचा, तो पहुंचना के लिए लिख दीजिए REACH रीच्ड, और क्या, स्कूल, ठीक है। जब व्हेन आई रीच्ड स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, तो यहाँ पे लिखा है कोमा लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, घंटी बज चुकी थी, तो सब्जेक्ट क्या है, घंटी, तो द बेल हैड, देख रहे हैं हैड लगाना, V3 क्या बजना के, RUNG रिंग रॉन्ग होता है ना, द बेल हैड रॉन्ग, यानी कि व्हेन आई रीच्ड स्कूल द बेल हैड रॉन्ग, जब हम लोग जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। इसी तरह से दूसरा भी बना सकते हैं आप, देखिए तो क्या लिखेंगे, व्हेन, उसके बाद मैं क्या लिख दी, आई, घर लौटा, द रिटर्न, RETURN रिटर्न, ठीक है। व्हेन आई रिटर्न, कौन सी, होम। ये देखिए रिटर्न क्यों लिखे, क्योंकि लौटना का अंग्रेजी जो होता है दोस्तों रिटर्न होता है, लेकिन उसका तीसरा रूप जो होता है, दूसरा रूप होता है रिटर्न, ठीक है। समझ गए। तो इस तरह से व्हेन आई रिटर्न होम, उसके बाद क्या है, मेरे तो के लिए कोमा लगा देना है, मेरे पिताजी, तो क्या हो जाएगा, माय फादर। उसके बाद में क्या लगाना है, हैड, और सोना का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, स्लीप स्लेप्ट, ठीक है, तो इसका हो गया सेलेक्ट। व्हेन आई रिटर्न होम माय फादर हैड स्लेप्ट, यानी कि जब मैं घर पहुंचा, लौटा, तो मेरे पिताजी क्या हो चुके थे, सो चुके थे, ठीक है। इस तरह से चलिए इसको बनाते हैं। जब व्हेन हो जाएगा, हम लोग के लिए क्या लगाना है, वी, वहां पहुंचे तो रीच्ड, और वहां का अंग्रेजी हो जाएगा देयर, ठीक है, रीच्ड देयर। उसके बाद में क्या हो गया, तो है तो कोमा लगा दीजिए, दावत शुरू हो चुकी थी, तो द डिनर, DINNER डिनर, हैड, और देखिए शुरू होना के स्टार्ट होता है ना, स्टार्टेड हो गया। व्हेन वी रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड, यानी कि जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी, ठीक है। इस तरह से एक और है, इसको भी बना सकते हैं हम लोग। चलिए मैं यहीं पे बना देता हूँ इसको, व्हेन के लिख देता हूँ, जब का व्हेन, ठीक है, मैं के लिए आई, ठीक है, और पहुंचना रीच्ड एट द स्टेशन, STATION स्टेशन, कोमा लगा दूंगा तो के लिए, और गाड़ी खुल चुकी थी, तो द ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए द ट्रेन, TRAIN ट्रेन, और खुलना का स्टार्ट होता है ना, स्टार्टेड लिख दीजिए, तीसरा हो गया। तो इसका हमने बना दिया, व्हेन आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यानी कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। इस तरह से हम इस टाइप के जो क्वेश्चन रहे, इस टाइप से जो सेंटेंस रहेंगे, वाक्य रहेंगे, उसको हम लोग ट्रांसलेट इजी तरीका से ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दोस्तों, इसमें यहाँ पे हैड छूट गया, यहाँ पे हैड लगा दीजिएगा, ठीक है ना, हैड, उसके बाद स्टार्टेड लिखिएगा, ठीक है, स्टार्टेड,
अब हुआ क्लियर, क्योंकि देखिए इसमें सेक्शन में क्या लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना अनिवार्य है, क्योंकि चूका था चुकी थी, है ना, इस तरह से। यानी कि व्हेन आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है। इस सब में लिख लीजिए हैड तो लगा है ना, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए आज का सवाल, ठीक है। तो पहला को सवाल है कि इसके पूर्व मैंने इतना बड़ा शहर कभी नहीं देखा था, ठीक है। दूसरा सवाल है कि जब मैं वहां पहुंचा तो खेल शुरू हो चुकी थी। तो इन दोनों सवाल का, इन दोनों सेंटेंस का आपको ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में हमको जवाब देना है, ठीक है। तो हमें आपका जवाब का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।